राज्य और केंद्र सरकार की जो योजना है उनके जो आवेदन होते हैं वह ई मित्र के माध्यम से होते हैं और उस ई मित्र और आधार से जुड़े जो लोग हैं, ई मित्र संचालक और आधार के जो हैं वह लोग आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, विभिन्न मांगों को लेकर अपनी बात को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। किस तरह की बड़ी मांग आपकी है, क्या परेशानियाँ जो है ई मित्र संचालक को आ रही है? जी सर, हम आधार ऑपरेटर हैं। ई मित्र संचालक नहीं, हम आधार ऑपरेटर, समस्त ग्राम पंचायतों में जो आधार का काम करते हैं वो हम आधार ऑपरेटर हैं। और हम आज आपको बताना चाहते हैं कि आम जनता को क्या परेशानी हो रही है। एक तो नया आधार कार्ड बनना बंद हो गया, बिल्कुल आधार में नाम चेंज करवाना नहीं हो पा रहा है, आधार में डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवानी नहीं हो पा रही है, ऐसी कई तरह की जो आधार से जुड़ी बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हो पा रही है, फ़ोटो अपडेट नहीं हो पा रही है, ऐसी कई सारी। खाली 2 सुविधा हमारे पास चालू है। हमारे खाली या तो मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं हम, और या फिर हम किसी का एड्रेस चेंज करवा, 2 चीज़ें चालू है। मशीनें सारी यूसीएल मोड पे कर दी है, पहले ईसीएमपी मोड पे चलती थी, अभी सारी मशीनें यूसीएल मोड पे कर दी है सरकार ने। इस वजह से आम जनता परेशान हो रही है। अब कोई छोटे बच्चों का एडमिशन करवाने स्कूल में जाते हैं तो उनका आधार मांगते हैं, आधार अभी बन नहीं रहे हैं, जनता इधर उधर भटक रही है। खाली अभी कई गांव के लोग हैं जो परेशान होके इधर उधर भटक रहे हैं। फिर कोई बोलता है कि पोस्ट ऑफिस में मशीन चल रही है, वो 50 किलोमीटर से उदयपुर आते हैं, कहीं वहाँ टोकन सिस्टम है, दिन के 10 से 15 आधार बन पाते हैं वहाँ टोकन। सुबह 6 बजे लाइनें लगा के बैठ जाते हैं, वो 15 टोकन मिलते हैं। आम लोग इतनी दूर से आते हैं, उनका काम नहीं हो पा रहा है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मशीनें चालू की जाए, आम जनता को राहत दी जाए। कई सारी सरकारी योजनाएं जो जिसका फ़ायदा आधार से मिलता है वो ही नहीं हो पा रही। और अभी सरकार ने लेटेस्ट बात ये है कि जन आधार की केवाईसी आधार बेस पे कर दी है। अगर लोग केवाईसी कराएंगे जन आधार की तो आधार का डेटा है वो जन आधार में अपडेट होगा, इससे ही सारी सुविधा मिलेगी। अगर केवाईसी नहीं करवाएंगे तो उनको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। इस वजह से आधार का सारा काम रुका हुआ है, उससे जन आधार की केवाईसी नहीं हो रही है। लोगों को स्कॉलरशिप, पेंशन, पालनहार योजना, कई सारी ऐसी सरकार की योजनाएं जिनका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा लोगों को। तो मैं सरकार से आज हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया, उदयपुर कलेक्टर साहब को, उनसे भी हमने बात की है कि ये समस्या है। तो उन्होंने बोला है कि मैं आपकी कंप्लेंट को आगे भेजता हूँ और आपके जल्दी से जल्दी मशीन चालू करवाई जाएगी। कब से बंद है ये मशीन जो ये आपको दे रखा है? मशीनें हम 1 दिसंबर से मशीनें बंद कर दी है, यूसीएल मोड पे आ गई है। उसके बाद से जनता इधर उधर भटक रही है, काम नहीं हो पा रहा है सर। आप बताएं बताएं कैसे जो ये योजना है, किन योजनाओं को लेकर जो आपके पास आते हैं, फिर उससे क्या क्या परेशानी हो रही है? हमारे पास छात्रवृत्ति योजना के तहत, समाज कल्याण विभाग के तहत, पेंशन के तहत ये सभी लोग आते हैं तो उनका केवाईसी नहीं हो पाता है, आधार में कोई बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हो रहा है। किसी का नाम हम परिवर्तन करना चाहें तो नहीं कर पा रहे हैं, डीओबी परिवर्तन करना चाहे नहीं कर पा रहे हैं। किसी के नाम में मिस्टेक आती है तो वहाँ एडमिशन में नाम गलत चढ़ जाता है। पालनहार योजना बंद हो जाने के कारण पालनहार योजना बंद होने पा रही है। क्यों बंद हो रही है? क्योंकि आधार कार्ड नहीं काम कर रहा है। आधार काम नहीं कर रहा है तो केवाईसी नहीं हो रही है, तो केवाईसी के कारण किस तरह की मतलब कितनी काम आती है और अब अभी जो नहीं हो पा रही है जिस तरह आप बता रहे हैं, तो उससे क्या लोगों को क्या परेशानी है? केवाईसी इसलिए नहीं हो रही है कि आधार में नाम अलग है, जन आधार में नाम अलग है। अगर हम आधार में नाम सही करें तो हमारी केवाईसी संपूर्ण हो पाएगी। आधार में नाम गलत होने के कारण हम सही नहीं कर पा रहे, तो केवाईसी नहीं हो रही है। आप बताएं। आधार बंद होने से काफ़ी बड़ी समस्या हो रही है। अभी प्रधानमंत्री जी की जो योजना चल रही है पीएम किसान योजना, उसके अंतर्गत भी आधार बायोमेट्रिक अपडेट नहीं होने की वजह से लोगों की बंद हो रही है और हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि भाई अभी ज़्यादा ही दबाव पीएम किसान योजना का है, किसान भी परेशान हो रहे हैं। हमारे पास आधार अपडेट नहीं होने की वजह से हम उनकी केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं। केवाईसी नहीं कर पा रहे तो किसी की वो पीएम किसान बंद हो रहा है तो उससे लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। उसमें बैंक केवाईसी करनी है और आधार केवाईसी भी करनी है, तो वो अनिवार्य है। और हमारी मशीनें बंद होने की वजह से हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है एक। तो सरकार से यही अनुरोध है कि हमारी भी समस्या को सुना जाए और जल्दी से जल्दी इसका समाधान करा जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। इससे बंद है और लोगों को क्या इससे बड़ी परेशानी आप बता रहे हैं, तो लोगों को इससे मतलब जागरूकता इसमें नहीं होगी या तो? लोग आके डायरेक्टली सबसे पहले हमारे से ही भिड़ते हैं, तो हम उनको बोल देते हैं। अभी तक तो बोल रहे हैं कि भाई 1 महीने से बंद है, 1.5 महीने से, लगभग 1.5 महीने से बंद है। तो हम लोगों को कह रहे हैं कि चल जाएगी अभी तक कहते हैं, पर आज हम सब ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि भाई कब तक चल जाएगी, हम लोगों को कब तक कहते रहेंगे। तो हमने आके आज यहाँ शिकायत दर्ज कराई, मतलब ज्ञापन दिया है। तो यहाँ से भी हमें मिला है कि हम आगे से जल्दी जो भी होगा हम आपको अपडेट करवाएंगे। तो हमारा यही ये एक अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान किया जाए। आप बताएं।
बस सर आप द्वारा यही निवेदन है कि आप आगे हमारी सब लोगों की बात पहुंचाएं जल्द से क्या जल्द। परेशानी, जन आधार कार्ड जो बता रहे हैं, एक आधार का जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है उसकी बात अपन कर रहे हैं, तो क्या आधार से लिंक सब होता है, तो फिर उससे क्या परेशानी हो रही है, क्या बताएं? सर आप सभी के मुंह से सुन रहे हैं केवाईसी एक्चुअल में केवाईसी का सीधा मतलब ये होता है कि जो आपने किसी भी दस्तावेज के अंदर अपनी डिटेल प्रोवाइड कराई है, वहाँ पे आप अपना आधार कार्ड देंगे। आधार कार्ड देने के बाद में या तो आप OTP द्वारा या बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन करवाएंगे कि आपने जो भी डिटेल उनको प्रोवाइड कराई हो वास्तविक में आपका नाम, जन्म दिनांक या आपका डेमोग्राफिक डाटा, एड्रेस वगैरह वो एक्चुअल में करेक्ट है या नहीं है। अब पहले तो सारा डेटा जैसे जन आधार कार्ड एनरोलमेंट हो चुका है ना, अब केवाईसी स्टेप उसके अंदर जुड़ गया है कि भाई आप सत्यापित करिए कि आपने जो भी डाटा दिया है वो एक्चुअल में करेक्ट है या नहीं है। वो तब हो पाएगा जब आप आधार कार्ड के बेस पर उनको बायोमेट्रिक देकर के प्रूव करेंगे। तो इसीलिए सर सबसे बड़ी हम जो केवाईसी सब सभी के मुंह से सुन रहे हैं वो प्रॉब्लम यही आ रही है कि केवाईसी जब स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप ही केवाईसी हो गई है। अब मान लीजिए कि आपको किसी भी योजना के लिए आवेदन करना है, आप जन आधार कार्ड आगे लेकर के जाएंगे, सबसे पहला वहाँ पे जो अड़चन आएगी आपकी प्रोसेस रुकने के लिए वो आपकी केवाईसी रहेगी कि भाई आप सबसे पहले अपनी केवाईसी पूर्ण करिए, उसके बाद में आपकी किसी भी योजना के लिए हम आगे स्टेप कर पाएंगे। केवाईसी हो नहीं पा रही है क्योंकि बायोमेट्रिक लोगों का आ नहीं रहा है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। फिर किसी का नाम गलत है, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी के नाम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, किसी का कुछ, तो वो सारा काम फर्स्ट स्टेप पर ही रुक गया है। मतलब यहाँ अगर चलेगा तो उनका फर्स्ट स्टेप क्लियर होगा और आगे जाकर के सारी योजनाओं के लाभ वो ले पाएंगे। ये सब तो जिस तरह का एक सरकारी महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है आधार कार्ड, उनमें जिस तरह की परेशानियां जो आधार ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे, अपनी मांगों को लेकर पहुँचे कि जो की केवाईसी की बात हो, जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स है जिसमें महत्वपूर्ण होता है, उसके लिए यहाँ पर पहुँचे। TV9 के लिए राजेश डांगी।